चलिए, हमारे नेक्स्ट गेस्ट है एक्स एथियस्ट पूजा जी। सिस्टर जी हाय, नमस्ते सभी को। सर जी देखिए, खुदा जैसे खुदा एक तो फिर जैसे इस पे तो आप बिलीव करते हैं ना, ये तो आपकी सोच है। आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि अल्लाह ही वो खुदा है, अल्लाह ही वो खुदा है जिसको कि आप एक बोल रहे हैं। ये तो आप लोग मानते हैं ना। जैसे मान लीजिए, मैं एक ना राजपूत हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ। राजपूत फैमिली में मैं पैदा हुई हूँ। तो सर देखिए, जहां तक हमारी नजरों में जो मुस्लिमों की इमेज बनी हुई है कि बस ये सर तन से जुदा करते हैं, स्टोन पेल्टिंग करते हैं, और हम हिंदू लोगों को काफिर बोलते हैं, जहन्नुमी करके, मतलब ऐसे कमेंटिंग करते हैं हम लोगों पे, ऐसा तो है ना, हम ये मतलब आपको जी। सवालों के जवाब जो है ना, वो सब बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन होती है, गलत फहमियां होती है। और मैं हम्म, उम्मीद करता हूं कि आप वो सवालों का जवाब जानने के बाद वो सवाल अपने दिल में नहीं रखेंगी इंशाल्लाह। प्रोपेगेंडा तो हम्म, चलता है। हाँ, प्रोपेगेंडा तो आपको पता है, कितने सारे सच्चे सही लोगों के बारे में गलत लोग हम्म, प्रोपेगेंडा करते ही हैं। हाँ, वो हम्म, तो चाहते ही हैं। तो वो बात के ऊपर आप प्रोपेगेंडा पे मत जाइए, आप फैक्ट्स की खुद रिसर्च करिए। तो आपका सवाल क्या हम्म। है इस चीज के बारे में? आपने सवाल नहीं नहीं, आप एक जैसे सवाल वो बोल पूछा रहे है। हो ना कि जी अल्लाह एक है, जिस आपका जो मुस्लिमों का जो मानना है कि अल्लाह ही सब कुछ है, तो जी। ये तो आपका मानना है ना। आप इसे कैसे प्रूव करोगे कि अल्लाह ने ही ये धरती बनाई है, अल्लाह ही वो है? आप इसे कैसे प्रूव करोगे, ये अच्छा, बताइए। बहुत अच्छा आपका सवाल है। तो मैं आपसे ये पूछूंगा सिस्टर कि हम उसे अरबिक में अल्लाह कहते हैं। हाँ, आप उसे चाहे जो जिस किसी नाम से पुकारते हो, क्यों ना हम पहले फर्स्ट स्टेप में ये करें, जो मेजर कंसेप्ट, जो कंसेप्ट का प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करें, फिर नाम का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे। इतनी बात है बिल्कुल। कि आप अगर आसमान और जमीन में एक मालिक है, आप उसे मालिक, गॉड, भगवान जो भी कहते हैं, लेकिन आप मानते हैं कि वो एक ही है जो चलाने वाला है, मालिक है, बनाने वाला है, तो हम भी उसी की बात कर रहे हैं। हम भी उसी की बात कर रहे हैं। अब सवाल क्या जैद है? भाई, आप मेरी बात समझिए। एक बार के लिए मान लेते हैं कि अल्लाह ही सब कुछ है और कोई भगवान नहीं है। आपकी बात एक बार के लिए हम मान के देख लेते हैं। बट इस चीज का भी क्या प्रूफ है, मतलब क्या प्रूफ है कि सच में ही हम तो जिसे मैं आपसे अल्लाह क्या को कह रहा हूँ सिस्टर, आप जरा ये बात थोड़ा सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, नाम का प्रॉब्लम हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले उसका जो बिलीफ है वो मैच हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। अगर आप जैसे बिल्कुल। मानती हैं कि वो अनेक है, तो आपका क्या मानना है? गॉड गॉड अनेक है कि एक है? आपका क्या मानना है? लास्ट टाइम हमारी थोड़ी बातें हुई थी इस टॉपिक सर पर। ये जी, आपकी और मेरी बात हुई थी उस जो टाइम पे, मैंने 2-3 कुछ मिसालें और आपको दिया पॉइंट था। चल रहा था, तभी मैं आज जी आई हूँ। सर देखिए, हाँ। हिंदुइज्म जो है ना, जैसे अगर जी आप मे बी आपको, आप भी इंडिया में रहते हो तो थोड़ा बहुत आपको भी नॉलेज होगी। जी भले जी। हम बहुत सारी चीजों की पूजा करते हैं, लेकिन सर इट मीन्स हम हिंदुइज्म में भी हम भी ये बिलीव करते हैं कि भगवान एक ही है। बट हम जी ये बिलीव नहीं कर पाते कि वो अल्लाह है। हाँ, देखिए, जैसा मैंने कहा ना, आप 2 मिनट के लिए अल्लाह नाम का जो सवाल है आपका ना, थोड़ा साइड पे जी। रखकर, जैसे आपने ये बात कहा ना कि आप अनेक की पूजा करते हैं, बहुत सारों की पूजा करते हैं, तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ सिस्टर कि वो एक की इबादत पूजा अगर करे, जो बनाने वाला है, दुनिया का चलाने वाला है, एक ही के हाथ में है कि अनेक के हाथ में है? आपको क्या लगता है, चलाने वाले अनेक है कि एक है? आपको क्या सर लगता है सिस्टर? हिंदू जो लोग है ना, देखो जी। मैं भी हिंदू अच्छा हूँ देखिए, और आप बिल्कुल है ना, जी। हम कोई मजहब को नहीं लाते हैं, हम कंसेप्ट को समझते हैं, जो बात है वो समझते हैं। बातें तो कंसेप्ट में, मजहबों में, बहुत से मजहबों में होती है। हम किसी मजहब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम नहीं नहीं बात के सर, बारे में सर बात मेरी कर रहे बात समझिए कि मैं आपसे क्या मतलब क्या आपको हैं। मैं जी कन्वे करना चाह रही हूँ कि देखिए, जी बताइए। देखिए बीइंग अ हिंदू भी, मैं भी सिर्फ कृष्णा जी को मानती हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब कि 100-200 मूर्तियों की मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ। यू जी वॉन्ट बिलीव कि मेरे घर में खुद मंदिर नहीं है, मंदिर में जी जाके दर्शन करते हैं। हम भी इस चीज में बिलीव करते हैं कि भगवान एक ही है जिसने पूरी दुनिया बनाई है। आप मेरी प्लीज बात समझिए, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अगर जी। अल्लाह, आप मेरी इस बात का आंसर दीजिए। मान लीजिए कि अल्लाह या जो मुस्लिम जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं वही सब कुछ है, मान लेते हैं। लेकिन सर मुस्लिम अल्लाह आप लोगों को इतना तड़पा क्यों रहा है कि इतने सारे नॉन अब क्या है ना, नॉन सवाल जो रिलीजन वालों को कन्विक्शन पे गया पैदा ना करके? सिस्टर, कैसे तड़पा रहा है? देखो, मैं वो सवाल का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन क्या हो रहा है नहीं ना, जब हम टॉपिक चेंज करते रहते हैं ना। समीर आप लोगों का देखो, अगर अल्लाह इतना पावरफुल है तो हम सारे हिंदुओं को या जितने भी और अदर रिलीजन के हैं सबको मार दे और सारे मुसलमान ही मुसलमान बचे ना, तो ये आप लोगों की इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है? तो आप परीक्षा रॉन्ग है जा कि रही हैं। आप अपने सवाल पे पहले स्टेप बाय स्टेप आइए। आपका एक जी। सवाल खत्म नहीं हुआ, आपने दूसरा शुरू तो कर दिया। ऐसे हाँ, कैसे सबसे पता? पहला सवाल जो जैद भाई कह रहे हैं आप उस पे कायम रहें।
कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आपने कहा कि आप बिल्कुल। जो है कृष्णा को मानते हैं, तो जी, मतलब जी। आप अपने ही मजहब के बारे में देख लीजिए कि क्या कृष्णा ही ईश्वर है या कृष्णा ईश्वर के अवतार में से एक अवतार है? आप ये तो देखिए ना तो पहले। नहीं, नहीं जी सर देखिए देखो नहीं, मैं तो सबसे मान पहले रही हूँ ना आप कि अल्लाह। आप इसीलिए आप देखिए, आप कई तरफ जा रही हैं। आप पहले कॉन्सेप्ट पे मतलब एक ऐसी बात की तरफ आइए जो हमारे और आपके दरमियान कॉमन है। सबसे पहले हम कॉमन चीज को हल करते हैं कि क्या बहुत हमारे अच्छी बात की। और आपके दरमियान कुछ कॉमन चीज है कि नहीं है। वो कॉमन चीज जब तय करेंगे तब दूसरा स्टेप आएगा कि आपने उसका क्या नाम दिया, हमने क्या नाम दिया है। नाम की बात जब मतलब हल हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगा, तब हम इस पर आएंगे कि आपने जो नाम दिया है उसी की इबादत क्यों, दूसरे आप अवतार मानते हैं आपको, तो उसकी इबादत क्यों नहीं। इस नहीं, नहीं तरह सर स्टेप बाय समझिए, स्टेप प्लीज करेंगे। प्लीज अगर आप नहीं आप नहीं ना आप मुझे सवाल इस सर तरह सर सर मेरी करेंगी, बात समझिए, इतना रॉन्ग आप मुझे सवाल, प्लीज अरे कंफ्यूज आपने मत जो कीजिए, अल्लाह मेरी को बात तो मानते हैं उसको सुनिए। हमको काट क्यों नहीं देता, हमको मार क्यों नहीं देता। आप ये सब मतलब ये सब यानी नहीं, एक नहीं, नहीं, आप एकेडमिक मेरी बात सवालात नहीं समझिए, है। आप नहीं, 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 आप मेरी बात समझिए सर, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जैसे बीइंग अ हिंदू भी ना, हम इतने रिलीजियस नहीं होते हैं, हम इतना भगवानों के मतलब एक्चुअली पूजा क्या है, पाठ में इतना नहीं। प्लीज आप मेरी बात जी समझिए पहले, क्या फिर आप आप एक टॉपिक बोलिएगा। हम डिस्कस करते हैं जो उन्होंने कहा ना, जो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि कृष्णा जी को आप खुद मानते हैं कि दुनिया के कायनात के बनाने वाले हैं, या आप मानते हैं कि वो नहीं, बनाने वाले नहीं, के अवतार हैं? नहीं, 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 जैद भाई मेरी बात समझिए। मैं नहीं मानती, मेरा बिलीव है। बीइंग अ हिंदू मेरा बिलीव है उनमें, मेरा ट्रस्ट है। बट मैं इस चीज का कोई 100% प्रूफ नहीं दे सकती कि यस कृष्णा ही वो भगवान है जिसने की पूरा यूनिवर्स बनाया है। मेरे आई डोंट हैव एनी प्रूफ, बट ये है कि मेरा उन पे ट्रस्ट है। मैं उनकी पूजा करती हूँ, जब भी कभी परेशान होती हूँ तो हाँ मैं उनकी पूजा करती हूँ, या उनको मतलब उनकी मैं पूजा करती हूँ, दैट्स इट। तो मेरा एक उन पे बिलीव है, जैसे कि आपका अल्लाह पे बिलीव है। बट मैं जी उनको प्रूफ नहीं कर सकती अल्लाह को, मैं ये बोलना चाह रही हूँ। सर देखिए ठीक। प्लीज मेरी बात समझिए, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो थोड़ा सा मैं ना। ऐसा करता हूँ, आपके हम्म। आपने जो अभी तक बात कही, क्यों ना हम उसके ऊपर एक थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि देखिए मैं आपके सामने ये दावत रख रहा हूँ कि जिस एक मालिक ने दुनिया का चलाने वाला है, दुनिया का बनाने वाला है, वो मालिक इंसान बन के आए, ये बात उसको उसको शोभा नहीं देती है, क्योंकि वो सारी कमियों से पाक है। इंसान है निर्भर, वो है अनिर्भर। और दुनिया का चलाने वाला, इस सृष्टि का, यूनिवर्स का चलाने वाला, वो ऐसा कैसा हो सकता है कि जिसे खाने पीने पानी की जरूरत हो। तो किसी भी मनुष्य के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम मैं आपको क्या बोलता हूँ, देखिए नेक लोग गुजरे हैं, लेकिन इंसानों की आदत क्या होती है ना, किसी की तारीफ करते हैं ना, तो तारीफ करते करते भाग्यवान को भगवान बना देते हैं। फिर क्या होता है कि उसकी इबादत पूजा करने लगते हैं। तो क्यों ना ऐसा करें कि जो उनका बनाने वाला है उसकी इबादत करें, जिनकी इबादत लोग कर रहे हैं, और जो उसका बनाने वाला है उसकी इबादत क्यों ना करें। तो मैं आपके सामने एक सिंपल सी बात रख रहा हूं सिस्टर, कि बात बात इस तरह से है कि हम सब वो एक मालिक की इबादत करें, वो बनाने वाला वही है, उसी की हम वर्शिप करें, पूजा करें, और यही सही रास्ता है। आप देखो, कोई अगर कहे मैं एक की कर रहा हूं, फिर उससे कल क्या लग रहा है कि अरे इससे बेटर क्या वो है, फिर कई लोग चेंज करते हैं, बोले एक की जगह मैं अभी उनकी करूंगा, फिर उनके बाद लग रहा है कि तीसरा कोई तो ना हो। अब ये जो श्रद्धाएं जो शिफ्ट होती है ना, इसके अंदर एक डाउट रहता है हमेशा, क्योंकि देने वाले बहुत सारे हैं। जब देने वाले बहुत सारे होते हैं तो आदमी सोचता है ये ज्यादा देंगे कि वो ज्यादा देंगे, कि वो ज्यादा देंगे। तो मैं आपके सामने क्या कह रहा हूं ना, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स चलाने वाला एक है, अगर गाड़ी में एक से ज्यादा ड्राइवर हो तो गाड़ी पूरा कंफ्यूजन हो जाएगी। तो यूनिवर्स में भी एक ही मालिक है, उसी के हाथ में सब कुछ है। आपको क्या लगता है बात, क्या आप अग्रीड है, जैसे मैं कॉमन चीज सर है हमारी? मैं इस चीज को मानती हूँ सर, अब मेरी बात सुनिएगा प्लीज। तो जी जैसे ना सर, अगर देखिए अपना थोड़ा बहुत रिलीजन से भी ऊपर उठ के हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। लेकिन मैं इंडिया की बात करूंगी, क्योंकि मुझे अदर कंट्री के मैं बात नहीं करूंगी अभी। लेकिन जैसे मैं इंडिया में देख रही हूँ, तो जितने भी आगे को निकल के आ रहे हैं, तो जहां भी मैं देख रही हूँ, तो हिंदू लोग ज्यादा क्यों नीचे आगे को निकल के आ रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि जहां पे भी जो बदमाशियां हो रही हैं, शैतानियां हो रही हैं, ये मुस्लिम लोग क्यों कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे। जी क्योंकि देखिए सिस्टर अगर टाइम। रिलीजन को अभी आप सर जैद भाई मेरी बात समझिए। अगर आप देखिए, हम भले हजारों भगवानों की पूजा कर रहे हैं, आप एक की पूजा कर रहे हो। तो जो उससे जो बच्चे हैं, जो भी हम लोग हैं, भाई बहन, हम जो भी निकल रहे हैं ना बाहर को, तो जो ज्यादा एजुकेटेड या ज्यादा, अगर आप उससे जो आप मैं कैसे बोलूं उसको, परवरिश या संस्कार, जो भी संस्कारी निकल रहे हैं, तो वो मैं ये ज्यादा देख रही हूँ कि जो शैतानी जो ज्यादा कर रहे हैं वो मुस्लिम क्यों कर रहे हैं। सिस्टर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। पहले तो आपने जो कहा ना, एक टाइम था जो दुनिया के अंदर तकरीबन लोग मानते थे कि जमीन चपटी है,
लेकिन उस जमाने में भी जमीन चपटी नहीं थी। तो कभी भी सही और गलत का फैसला है ना, हम लोग ज्यादा लोग क्या बोल रहे हैं, ज्यादा लोग क्या मान रहे हैं, उससे कभी नहीं करेंगे। हम सही और गलत का फैसला करेंगे, कौन सी बात सही है, उसके अंदर पावर होता है, उसमें स्ट्रेंथ होती है, वो खड़ी होती है बात। और गलत चीज जो होती है वो सही चीज आने के बाद फेल हो जाती है। अब जहां तक ये सवाल है कि मुसलमान आप कह रहे हैं कि ज्यादा करते हुए क्यों मिल रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह है फेक न्यूज, रॉन्ग प्रोपेगेंडा, हाईलाइट करना। आप, मेरे पास स्टैटिस्टिक्स है कि कोई मुस्लिम अगर कोई भी गुनाह करे, अपराध करे, उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, और कोई नॉन मुस्लिम सेम चीज करे तो उसके अंदर बताया नहीं जाता है। कितनी सारी फेक न्यूज है, और पूरी 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 हंड्रेड्स ऑफ न्यूज फेक पकड़ी गई है, जो खास मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। लेकिन आपको पता होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी में अगर आपने देखा होगा ना सिस्टर, तो आपको सबसे ज्यादा वो लोग जो शराब नहीं पीते हैं, शराब पीना बुरी चीज है, आपको मुसलमानों में मिलेंगे। जुआ से बचने वाले, जुआ से बचने वाले सबसे ज्यादा आपको मुस्लिम से मिलेंगे, जुए से बचने वाले। आपको पाक दामन, चेस्ट सोसाइटी के अंदर पाक दामनी के साथ जीना, जिसके अंदर यानी ऑब्सिनिटी, इंटरमिंगलिंग, गलत ताल्लुकात, ये सब चीजें सबसे जो आपको जो सबसे लीस्ट मिलेगा वो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम सोसाइटी में मिलेगी, जो मुस्लिम्स प्रैक्टिस करते हैं। और हाँ, ऐसे लोग होते हैं, मुस्लिम्स ऐसे भी होते हैं जो प्रैक्टिस से दूर होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, पता नहीं है। तो मैं आपको क्या कहता हूँ ना सिस्टर, आप प्रोपेगेंडा पे मत जाओ, लाइफ जी रहे हो आप, आपकी लाइफ भी थोड़े दिनों की है, मेरी लाइफ भी थोड़े दिनों की है। क्यों ना हम जिंदगी में एक बार सही क्या है वो चीज सोचें, और ये चीज से तो आपको और ज्यादा बचना है कि भाई लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो आप सही चीज से दूर हो जाएंगे। तो आप वो चीज से प्लीज अपने साथ, डोंट डू दिस टू योर ओन सेल्फ, मतलब आप अपने साथ ही बहुत बुरी चीज कर लेंगे अगर आप वो चीज के भाव में से बह जाएंगे। हो सकता है आपके आंखों के सामने एक ऐसी चीज है जो कल जाके आपको पछतावा होगा, काश मैं सही चीज देख के मान ली थी। और जहां तक आपका ये कहना है कि मुसलमानों पे तकलीफ क्यों आती है, आजमाइश एग्जाम है। अगर ऐसा होता कि सोचो कि एक मुस्लिम जो भी करे, हाँ जो भी करे उसको अच्छा ही मिलने वाला है, भाई मुसलमानों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि जिसको सही बात मालूम होती है ना, उसकी पकड़ भी ज्यादा होती है, और जिसको नहीं मैसेज मिला है उसका पैगाम भी वैसा मामला होता है, उसके साथ मामला भी वैसा किया जाता है। आप मुस्लिम्स की हिस्ट्री देखोगे कि जब मुस्लिम्स रिलीजन के करीब आए थे ना, वो दुनिया को रूल कर रहे थे। दुनिया के अंदर सबसे बड़े साइंटिस्ट, सबसे बड़ी डिस्कवरीज आपको मुसलमानों से मिलेगी, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स है। और जब मुस्लिम दीन से दूर हुए, रिलीजन से दूर हुई, तो दुनिया में भी उनको तकलीफें आई, ज्यादा आई, आजमाइशें आई, क्योंकि पकड़ होती है। जब तुम्हें मालूम है और तुम नहीं एक्ट करोगे तो तुम पे सजा आएगी। कोई मुस्लिम होने से ये मतलब नहीं होता है कि वो जैसे भगवान है, या फिर उनके लिए कोई बहुत स्पेशल स्टेटस हो गया। मुस्लिम के लिए तब स्टेटस है जब वो अपने नाम पे फुलफिल करे, मुस्लिम में सबमिट करने वाला, सरेंडर करने वाला। तो ये तो क्या है, टेस्ट की बात है। ये भी एक इम्तिहान है आपके लिए, हकीकत में ये भी एक इम्तिहान है कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे भी मुस्लिम्स होते हैं जो प्रैक्टिसिंग नहीं है, रिलीजन के उतने करीब नहीं है। तो ये भी आपके लिए टेस्ट है। आपको मैं क्या कहता हूँ, ये सब चीजों में मत आओ प्लीज। आप ये चीज पे आओ कि सही क्या है, ट्रुथ क्या है, उसके बारे में सोचो, संजीदा ठंडे दिल से सोचो। हाँ, और आप सही चीज को फॉलो करो, ट्रुथ को फॉलो करो। एज अ ब्रदर बिल्कुल आपको बिल्कुल सिस्टर बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जी बिल्कुल। एक चीज मैं और पूछूंगी, प्लीज मेरी बात सुनिएगा। जैसे बताइए। मुझे ना कुछ, देखो मैं सर्चिंग पे हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ कि जी एक्चुअली मैं सही रिलीजन फॉलो कर रही हूँ, या फिर इस्लाम में क्या है या क्रिश्चियनिटी में क्या है। मैं देख रही हूँ कि क्या है एक्चुअली, रिलीजन है क्या। तो जैसे मान लीजिए, मैं हिंदुइज्म में हमारी सिर्फ एक शादी होती है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि विमेन, जो मुस्लिम विमेन है, इनकी कोई भी ज्यादा, इनको, इनके क्या बोलते हैं, इनको हुकूक बोलते हैं शायद आप लोग, तो जो है इन्हें नहीं मिले हुए। देखिए कि आप मान लीजिए कि मेरी शादी किसी मुस्लिम लड़के से होती है, फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं 8वीं पास हूँ, अनपढ़ हूँ, अगर वो मुझे छोड़ देगा, मेरी जिंदगी खराब नहीं हो जाएगी? चीज के लिए वो 4-4 शादियां कर लेते हैं, कोई नई पसंद आती है, पुरानी को वो तलाक दे देते हैं, तो ये गलत नहीं है एक विमेन के लिए? तो इस्लाम में मुझे कुछ लगता नहीं है कि कुछ है भी। सर, हम लोगों ने इस सब टॉपिक्स को सिस्टर बहुत लंबा सवाल है ये आपका, स्क्रीन और इस पे पे बहुत हमने कुछ हम कवर लोग किया बात है। कर चुके हैं। जी थोड़ा जी। सा नहीं बहुत तो वो हो मुझे शॉर्ट जाएगा। में दीजिए, अगर मान ल, लीजिए ल, मैं इस्लाम कबूल कर लेती हूँ, नहीं नहीं, चलो मान आपने लीजिए मैं सवाल इस्लाम पूछा ना, इस्लाम कबूल कर लेती हूँ, मैं किसी मुस्लिम से शादी कर लेती हूँ, एक मिनट मान लो। रुकिए जरा। आपने जी एक मिनट रुक जाइए। आपने जो 2 सवाल पूछे हैं ना, मैं सिर्फ एक 2 लाइन में बताने की कोशिश करता हूं। देखिए सिस्टर, एक सिंपल सी बात है। आपने कहा 4 शादी का कंसेप्ट, यस इस्लाम में अलाउड है, कंपलसरी नहीं है। बल्कि कोई अगर एक से ज्यादा बीवी रखे, उसके साथ जुल्म करे, नाइंसाफी करे, तो वो कयामत के दिन आएगा, उसकी बॉडी टेढ़ी होगी, यानी लाइफ आफ्टर डेथ उसकी परेशान हो जाएगी, मतलब परेशानी में गुजरेगी अगर वो जुल्म करे, नाइंसाफी करे। लेकिन इजाजत तो है। और आप देखोगे कितनी सारी विडोज है इंडिया में, कितनी सारी डिवोर्सीज है। अगर सारे धर्म के लोग ये बात को समझ जाए ना, तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये ताकत होती है, जो कर सकते हैं, जो गलत रास्ते लेते हैं, अगर वो सही रास्ते से करें तो सारी विडोज का, डिवोर्सीज का, अगर आप 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें, तो विडोज, डिवोर्सीज और
ऐसी लड़कियां जो 30 साल तक पहुंच गई और शादी नहीं हुई है, ऐसे तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा थी उस जमाने में। 4 करोड़ से ज्यादा का फिगर है, 4 करोड़ 60 लाख से ज्यादा। उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब सोचो, डिमांड इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा? जो दहेज का सिस्टम है ना, खुद ब खुद खत्म होगा, जो मुस्लिम कंट्रीज में होता है ना। मुस्लिम कंट्रीज में वहां के जो जो जैसे आप अरब कंट्रीज में देखोगे, वहां के जो इस्लामिक स्पीकर्स है ना, उनको लेक्चर देना पड़ता है, ज्यादा मेहर मत मांगो। मेहर क्या होता है वहां पे? लाखों में होता है। यानी कि मेहर क्या होता है? दहेज है जो एक हस्बैंड को वाइफ को देना पड़ता है, लड़की नहीं देती है, लड़का देता है लड़की को। तो कैसे सिस्टम आएगा? ये सिस्टम तब आएगा जब थोड़ा सा ये सब औरतों की शादियां हो जाए, जब डिमांड ज्यादा होता है ना, तो फिर सप्लाई में आप जानते हैं कि ये सब चीज होती है। यहाँ पे दहेज चलता है, वहां पे मेहर का सिस्टम चलता है। दहेज से कितनी सारी लड़कियों की मौत होती है, वो सारी लड़कियां बचेगी। आप खुद समझो कितनी सारी औरतों को ये सारी डिफिकल्टी से गुजरना पड़ता है, कितने सारे जो मर्डर्स होते हैं दहेज की वजह से, आप सब जानते हैं। अब ये देखिए, ये तो वो सवाल का जवाब हो गया, और इसमें और भी बहुत सारी रिसर्च है, डिटेल्स है, तो मैं बस शॉर्ट में 2 लाइन में बताऊं। आगे की देखो, बात, मैं आपसे एक चीज और पूछ रही हूँ भाई, देखिए आपने मेरी बात तलाक का जो समझिएगा। है ना, तलाक का उतना सिंपल सिस्टम नहीं है इस्लाम के अंदर। जी। तलाक 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 बोल के ऐसा नहीं है। तलाक का सिस्टम बहुत डिफिकल्ट सिस्टम है। अगर आप तलाक का सिस्टम, मेरी एक वीडियो है तलाक की कहानी, जिसमें मैंने पूरा सिस्टम डिटेल में बताया है। उल्टा इतना डिफिकल्ट सिस्टम है तलाक देने का कि एक हस्बैंड को अगर तलाक देना है तो उसको कितनी सारी चीजों से गुजरना होगा। ये मिस इन्फॉर्मेशन और गलती है जो बाज मुस्लिम्स में, जो उनको लोग जानते नहीं है, वो समझते हैं कि तलाक इतना आसानी से दिया जा सकता है। तलाक देने से पहले एक बहुत सारा पूरा प्रोसीजर है। एक हस्बैंड को देखना पड़ेगा कि बीवी मेंसेस में तो नहीं है, निफास में तो नहीं है, पाकी का दौर है जिसमें मियाँ बीवी के ताल्लुकात है, तो भी नहीं तलाक दे सकता है, वेट करना पड़ेगा, यानी गुस्सा ठंडा हो जाएगा, और बहुत सारे और प्रोसीजर और स्टेप्स है, जिसके बाद ये तलाक का सिस्टम बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, तो चलिए अभी आप बताइए, लेकिन अल्लाह है फिर भी। अब आपको पता है इंडिया में कोर्ट्स में ऐसे भी केसेस है जो 15 साल लगे कोर्ट से डिवोर्स मिलने में, और 15 साल तक वो हस्बैंड वाइफ भी नहीं है और बेचारे डिवोर्स भी नहीं है। ऐसे केसेस भी होते हैं, और कोर्ट्स के अंदर तो करोड़ों केसेस पेंडिंग पड़े होते हैं, और आप ये सब फैमिली मैटर्स भी उनके ऊपर डिफिकल्टी डाल दो, तो ये भी बहुत सारी बातें हैं सोचने लायक। चलो, लेकिन टॉपिक नहीं है वो हमारा। हम लोग टॉपिक से रिलेटेड लास्ट एक सवाल आप पूछ सकते हैं सिस्टर। आपको खुदा एक या नेक के ऊपर एक 2 लाइन में सवाल पूछिए आप। जी जी सिस्टर। सर, आप मेरी लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। ठीक है, मैंने मान लिया कि अल्लाह ही दुनिया का सब, मतलब भगवान है जिसने दुनिया बनाई है। चलो मान लेते हैं एक बारी के लिए। तो इसे आप प्रूफ कैसे करेंगे? ये तो मुसलमानों का मानना है ना, तो आप मुझे प्रूफ कर दो, तो मैं मान जाऊंगी कि अल्लाह ही सब कुछ है जिसने दुनिया बनाई है। आप एक बुक पे जो लिखा है उस बेस पे बोल रहे हो, तो देखो घुमा फिरा के ना बात वही आ जाती है। अगर अल्लाह है तो आए ना नीचे। आप लोग मतलब कि काफिरों को मार डाले और सारे मुसलमान ही रहे, ऐसा भी तो नहीं कर रहा ना। तो क्या है ये, मतलब समझ में नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है। अल्लाह भी मतलब मुसलमानों को क्यों परेशान किए जा रहा है इतना, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। तो इसका बताइए, इसका आंसर दे दो मुझे। अल्लाह ताला किसी भी मुसलमान को परेशान नहीं कर रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह माइदा सूरह 5 आयत 48 में कहा है अल्लाह ताला ने कि वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, अगर अल्लाह चाहे तो सबको एक जैसा बना दे। वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, लेकिन अल्लाह ताला आजमाना चाहता है, जो कुछ तुम्हारे पास भेजा है आजमाना चाहता है। फस्तबिकुल खैरात इलल्लाह, तो अल्लाह की तरफ अच्छे काम लेकर बढ़ो। मरजिउकुम जमीअन, तो इलल्लाहि मरजिउकुम जमीअन, अल्लाह की तरफ सबको लौटना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून, तो फिर अल्लाह बताएगा तुम जो आपस में इख्तिलाफ करते थे, झगड़ा करते थे, उसमें सच्चाई किया। तो अल्लाह तो खुद कह रहा है कि अगर वो चाहे तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, सब एक हो जाएंगे। तो अल्लाह के पास ये पावर है, सबको एक कर देगा। अल्लाह मुसलमानों को परेशान नहीं कर रहा है। अल्लाह ताला तो टेस्ट ले रहा है, इस दुनिया में टेस्ट लेने के लिए भेजा है। तो अल्लाह ताला चाहे तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, सब एक हो जाए। लेकिन अल्लाह खुद कह रहा है कि हम ऐसा नहीं करने वाले, अपनी जोर जबरदस्ती सबको एक नहीं करने वाले। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने टेस्ट के लिए यहाँ पे भेजा है कि अल्लाह ताला ने अपना पैगाम भेजा है, कौन उसको मानता है कौन नहीं मानता है, और उसकी बुनियाद पर आखिरत में मरने के बाद जो लाइफ होगी उसमें फैसला करेगा अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला ने मजबूर नहीं किया, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को परेशान नहीं किया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की एक ड्यूटी दी है कि तुम लोगों को समझाओ, और वो भी ला इकराहा फिद्दीन, जोर जबरदस्ती नहीं है। किसी को मानना हो माने, नहीं मानना हो तो ना माने, उसकी मर्जी है। तो कोई किसी भी मुसलमान को अल्लाह ताला परेशान नहीं कर रहा ना। अल्लाह ताला इस बात से बेबस है कि सबको एक नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन ये टेस्ट की जगह है, इम्तिहान की जगह है, इसलिए सबको एक नहीं कर रहा है। सबको आजादी देके रखा है, सबको फ्रीडम देके रखा है कि आप अपनी मर्जी से फैसला करो क्या सच है क्या हक है। जैसा फैसला करोगे वैसा जो है मरने के बाद उसका अंजाम मिलेगा। सिस्टर ने जो बात कही है, यही सेम एतराज कुरान में एक जगह नहीं, मतलब दसियों बीसियों जगह पे मौजूद है। मैं 1-2 छोटा सा कोट कर देता हूँ। मतलब आयत है, वकालू नहनु अक्सरु अमवालन व औलादन,
उन लोगों ने कहा कि हमारे पास ज्यादा माल है, ज्यादा औलाद है, इसलिए हम हक पर हैं। दूसरी आयत है अयहसबून अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन माल व बनीन, कि उनका क्या है गुमान है कि हम उनको माल और औलाद हमने ज्यादा दे रखा है। एक और जगह आयत है फला तुजिबका अमवालहुम वला औलादहुम, आप उनके माल और उनके औलाद से धोखे में ना खाएं। तो बहुत सारी आयतें जो आप कह रही हैं ना, इस तरह की बहुत सारी आयतें हैं जिनमें उस वक्त उस जमाने में भी कहा जा रहा था कि भाई हमारे पास पैसा ज्यादा है, हम ज्यादा स्टैंडर्ड की जिंदगी जी रहे हैं तो हम सच पे हैं, और जो लोग कम स्टैंडर्ड की जिंदगी जी रहे हैं वो लोग सच पे नहीं है। तो सच और झूठ का मेयार जिंदगी का स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि ये तो चंद दिन की जिंदगी है। अजबन लिअम्रिल मुमिन इन अमरहु कुल्लहु खैर इन असाबतहु सर्रा शकरा फकान खैरल्लाह व इन असाबतहु जर्रा फसबरा फकान खैरल्लाह। मोमिन की जिंदगी में हर पहलू से खैर है, अगर उस पे खुशी आती है और उस खुशी को में वो शुक्र करता है तो ये भी उसके लिए खैर है, और अगर उस पे मुसीबत आती है और उसमें सब्र करता है तो ये भी उसके लिए खैर है। तो ये एग्जाम की जिंदगी है, इसमें इस तरह के मतलब टाइम नहीं है इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने का, और मतलब ये थोड़ा रॉन्ग ही सवाल है। हाँ, जज़ाकल्लाह खैर, अदाकल्लाह। बिल्कुल भाई, मैं ना कुरान बिल्कुल पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जैसे हम लोग हिंदुओं के माइंड में बहुत ज्यादा नेगेटिव इमेज होती है मुसलमानों के प्रति, तो मैं एक बार पढ़ूंगी जरूर, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगी, कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगी। मोस्ट वेलकम जी, बिल्कुल। जरूर जरूर।